साथ आपका ब्रेकअप क्यों हुआ? ब्रेकअप कहाँ होगा, प्यार ही कब था जब ब्रेकअप होगा। आपका कोई रिश्ता नहीं था? मेरा रिश्ता एक एज ए एक्टर था, एज ए दोस्त था, एज ए फ्रेंड था। अब कोई सपना पाल के रख ले कि हाँ मैं इनकी बीवी बनूंगी तो उसकी अपनी गलती है, उसमें मेरी गलती कहाँ से है। मैं ऑलरेडी शादीशुदा 2006 से था। यही तो कोई और भी कहता है। मैं शादी इंडस्ट्री में आया 2010 में। तो जब ऑलरेडी मेरी 2010 में मेरी बेटी हो चुकी थी, तो कोई सपना पाल के बड़ा बड़ा रख ले। तो मतलब आप क्लीन मैन हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं शुरू से अपने बीवी अपने बच्चों को प्रेजेंट किया हूं और सबको पता है कि मैं शादीशुदा हूं। अब सामने से कोई आके अब अपने आप को बोल दे कि नहीं मैं इनकी, मैं तो इस विषय पे हैरान हूं कि कल चल के वो जिससे शादी करेंगी, जो दोनों लड़कियां बोल रही हैं, वो जिससे शादी करेंगी उनको क्या जवाब देंगी? दूसरा नाम आप लीजिएगा या मैं लूं? नहीं, लेने की उस लायक को नहीं है कि उन लोगों का नाम लिया जाए। क्यों? तो आपकी तो बड़ी फेवरेट को स्टार रही हैं अचानक से। जब वो लोग बेहतर थे तो दुनिया ने बेहतर बताया, आज बेहतर नहीं है तो मैं भी क्यों बेहतर बोलूं? तो तब बेहतर थे तो आपने काम किया, और आज आपके हिसाब बेहतर से नहीं, वो उनकी जुबान बेहतर नहीं, वो खुद को बेइज्जत करके जा रहे हैं किसी सोशल साइट पे। ऐसा तो नहीं है कि खेसारी लाल का मन भर गया तो अब बेहतर नहीं? मन भरता है किसी चीज से। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मेरा काम से कभी मन नहीं भरता है। और लड़कियां मेरे लिए विषय नहीं है। मैं यहाँ लड़कियों का दिल जीतने के लिए नहीं आया हूँ। जब मैं बिगड़ना था तब पापा ने मेरी शादी कर दी, और मेरे पास बहुत प्यारी वाइफ है और बहुत खूबसूरत है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत इंसान है वो। तो मेरे लिए वही हीरोइन है, वही मेरी जीवन है, और मेरे बच्चे मेरे जीवन है। बाकी मेरे जीवन में जो मेरी जनता है वो भगवान स्वरूपी जनता मुझे प्यार करती है। इससे ज्यादा विषय नहीं है मेरे जीवन में। दुनिया मुझे क्या बोलता है और वो मेरे कैरेक्टर को कोई क्लियर करेगा, ये मुझे और एक के कैरेक्टर डिसाइड कर देने से मेरा कैरेक्टर ढीला हो जाता है। कभी आपको ऐसा लगता है, मतलब ये तो फिर वही वाली बात हो गई, हम करें तो कैरेक्टर ढीला है और आप करें तो फिर नहीं? मैं तो कुछ नहीं बोला। मैं तो उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कोई सवाल ही नहीं किया आपसे। आपने तो कहा ना मैं तो कृष्ण हूँ, मेरे पास तो गोपियां हैं। गोपियां का मतलब तो कि कोई जरूरी नहीं कि राधा कोई एक ही है, रुक्मिणी कोई एक ही है। अब कृष्ण को दुनिया प्यार करती है, इसका मतलब थोड़ी कि कृष्ण सबके साथ रहते हैं। तो आप बांसुरी बजाते चलेंगे? नहीं, मैं बांसुरी अपने संगीत में बजाता हूँ, मैं अपने काम में बजाता हूँ, और उसके हिस्सा कोई बनता है और अपना काम करके अपना चाहता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं उनको अपने घर पे बुलाने के लिए बांसुरी बजाता हूँ। नहीं, वो मेरा काम है बांसुरी बजाना। कभी ऐसा लगता है कि मैं वापस जिंदगी में जाऊं और कुछ चीजें अपनी लाइफ से कंट्रोल और डिलीट कर दूं? किस कभी जिंदगी हुई में? ही नहीं? आपकी अपनी जिंदगी में आप वापस जाएं समय में और कुछ चीजें आप अपनी जिंदगी से माइनस कर दें, ऐसा कभी लगता है आपको? कुछ जिंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं, कुछ गलत किया ही नहीं तो डिलीट करने का, मेरे जीवन में डिलीट करने का कोई आपको कोई रिग्रेट नहीं, कोई पछतावा नहीं? किसी नहीं पछतावा, गलती करूंगा तब ना पछतावा होगा, गलती करूंगा तब ना पछतावा होगा। और किसी महिला के बारे में मुझे हक नहीं बनता कि मैं उनके बारे में कुछ गलत बोलूं, बट वो भी किसी की माँ बनेंगी, किसी की बीवी बनेंगी, किसी की दादी बनेंगी, और उस समय उनको वो जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने जवानी में किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए आपने अपने अस्तित्व को ही रख दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि आपका कल्चर और आपकी अस्तित्व क्या है। चलिए, लोग आपके बारे में कहते थे कि आप बहुत ब्लंट हैं, लेकिन अच्छा लगा कि इस ब्लंटनेस में आपने हर एक बात, हर एक सवाल का जवाब बहुत ही संयम के साथ दिया है। लेकिन जल्दी से जाते जाते आपका कोई मन पसंदीदा गाना हो जो मैं चाहूंगी कि हल्का सा आप गुनगुना दे। सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है? ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू और इस बातचीत के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।